एज ए वाइस चेयरमैन, आप म्युनिसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन हैं, एज ए वाइस चेयरमैन यू आर ए अटर फेलियर। एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपैलिटी यू आर ए अटर फेलियर। आपकी लीडरशिप के बीच में उधमपुर गंदगी का ढेर बन गया, जगह जगह गंदगियों के पहाड़ लग गए और आप कुछ नहीं कर पाए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी अटेंडेंस मेरे पास व्हाट्सएप पे इनकी अटेंडेंस पिछले 30 महीने की है, मैं आप सबको फॉरवर्ड कर दूंगा। पिछले 3 महीने में आपकी कितनी अटेंडेंस है, आपने कितने मीटिंग एज ए वाइस चेयरमैन वहां अटेंड की हैं। बायलॉज कहते हैं कि अगर आप 3 मीटिंग लगातार अटेंड नहीं करते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी सदस्यता म्युनिसिपैलिटी की रद्द होनी चाहिए। आप किसी को बुरा कहने से पहले अपनी पीठ के पीछे का मैल देखें कि आपके पीठ के पीछे कितना मैल है। एज ए म्युनिसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन आपने शहर के लिए किया है, आपने कोरे वादे किए हैं, पार्किंग अभी तक आप नहीं दे पाए हैं। आपने कहा था कि 6 महीने में लिंक रोड का काम लग जाएगा चौड़ीकरण का, वो आप नहीं करवा पाए हैं। एक फुटपाथ बनाया है, उसके बीच में भी आपने खंबे लगा दिए हैं। तो इसलिए किसी को नसीहत देने से पहले आप अपने आप को देखेंगे आपने क्या किया है। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं, आज की जो पत्रकार वार्ता है वो जो आप जैसे कि आप सब जानते हैं उधमपुर में से एक बहुत गर्मा गर्म मुद्दा इस वक्त चल रहा है, वो है व्यापार मंडल की इलेक्शन। पहली बार ऐसे देखने को मिला है कि इस व्यापार मंडल की इलेक्शन में कि व्यापार मंडल की इलेक्शन को इतना अचानक बड़ा कर दिया गया है कि हमारे शहर के अंदर जो व्यापारियों के अंदर जो माहौल है वो युद्ध स्तर पर आ गया है। हमारे व्यापारी भाइयों को इस व्यापार मंडल की इलेक्शन के जरिए आपस में लड़वाने की एक कोशिश की जा रही है। इसका एक उदाहरण मैं कल आपको देता हूं। हमारे उधमपुर के एक बहुत अफसोस की बात है कि हमारे उधमपुर के एक सो कॉल्ड वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कल एक मीडिया पोर्टल में अपनी बाइट दी। उस बाइट में उन्होंने जो एक टीम से ब्रह्मानी जी जो पिछले जो अध्यक्ष भी रहे हैं व्यापार मंडल के, उनके बारे में उन्होंने कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें की, ऐसी आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल की जो वाकई में निंदनीय है। मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यापार मंडल का चुनाव कोई इतने बड़े लेवल का नहीं चुनाव है कि आप जो है भाषा की गरिमा भूल जाएं, आप ये भूल जाएं कि आखिरकार इस इलेक्शन के बाद हम सबको मिलजुल कर इसी शहर में रहना है। कल हमारे वरिष्ठ हमारे बड़े भाई पत्रकार हैं, उन्होंने ब्रह्मानी जी को संज्ञा दी कि उन्होंने वो जितेंद्र ब्रह्मानी नहीं, वो जितेंद्र बेईमानी है। अरे भाई, आप आखिर आपकी माइंडसेट क्या है? आप इस इलेक्शन को कहां लेके जा रहे हैं? इतने निचले स्तर की भाषा तो मेरे हिसाब से अभी राष्ट्र राजनीति में अभी शुरू इंट्रोड्यूस हुई है। जिस स्तर पर आप पहुंच चुके हैं, किसी को बेईमान कह देना, और आखिर किस लिए? उनका कहना, उनका तर्क कितना जबरदस्त था कि उन्हें बेईमान इसलिए कहा जा रहा है कि उनको पिछली बार जब प्रेसिडेंट बनाया गया था, वो ब्रह्मानी जी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे प्रेसिडेंट बना दो तो हम आपको वाइस चेयरमैन बना देंगे। अरे भाई, इसका ये मतलब है कि आपका ये कहना है कि ब्रह्मानी जी गलत तरीके से प्रेसिडेंट बने थे, तो उनके जो गलत के साथ जो देने में आप बराबर के हिस्सेदार हैं, उनके गलत के बिल्कुल बराबर के हिस्सेदार हैं आप, क्योंकि आपको वाइस चेयरमैन की जो कुर्सी का लालच था, इसलिए आपने उनका साथ दिया, इसलिए आपने एग्री कर दिया कि इनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए। और जब वाइस चेयरमैन की कुर्सी आपको नहीं बनी तो जितेंद्र ब्रह्मानी जितेंद्र बेईमान हो गया। क्यों? क्योंकि आपको इससे ये साफ तौर पर झलकता है कि जिस व्यापारी हित की आप बात करते हैं उस व्यापारी हित में आप नहीं हैं, आप सिर्फ आपके हित में हैं। आप एक ओहदा पाने के लिए कभी किसी के साथ हो जाते हैं तो कभी किसी को बेईमान बोल देते हैं। दूसरी बात, मैं उन जो अपने सोकाल्ड वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनसे एक चीज की क्लेरिफिकेशन मांगता हूं। भाई, आप आखिरकार आज ये स्पष्ट करें कि आप मीडिया के पत्रकार हैं, आप मीडिया पर्सन हैं, या आप किसी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है। ये इस चीज को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि मैंने 12-13 साल मीडिया में काम किया है और मैं भली भांति जानता हूं कि मीडिया के कार्य फील्ड में रहते हुए आप किसी भी अदर पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं, ना उसके अहदेदार बन सकते हैं। तो फिर आप लोगों को भाई ये क्लियर कीजिए कि किस हैसियत से आप इस तरह की बयानबाजी और इतनी घटिया स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं। एक बात उन्होंने अपने बयान में ये कही कि ब्रह्मानी जी 4 लाइनें इंग्लिश की नहीं लिख सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में 70% आबादी ऐसी है जो इंग्लिश बोल नहीं सकती, अच्छे तरीके से लिख नहीं सकती। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदी आनी चाहिए, हमें मातृभाषा डोगरी है, हमें सबसे पहले वो आनी चाहिए। और ब्रह्मानी जी जिस फील्ड में हैं उन्हें उस फील्ड का पूरा नॉलेज है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें इंग्लिश की 4 लाइनें लिखना आती है नहीं है। एक और बात, आप किसी को कहते हैं कि वो 4 अक्षर अंग्रेजी के नहीं लिख सकता, पर मैं क्षमा चाहता हूं कि ऐसी बातें कर आपकी जो एजुकेशन है आपने उसका भी परिचय दे दिया है कि आपकी एजुकेशन कितनी हाई क्वालिटी की हुई है कि आप अपने पिता समान, अपने पिता की उम्र के एक आदमी को इतनी आपत्तिजनक शब्दों से बुला रहे हैं। आपकी एजुकेशन होगी वो कैसी होगी? एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर
अच्छी एजुकेशन लेने के बाद कोई आप जैसी भाषा यूज करता है तो खुश नसीब है ब्रह्मानी जी कि वो आपके जितने पढ़े लिखे नहीं हैं। एक बात मैं इसमें और बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि बेईमानी, बेईमानी वो होती है जो ग्रीन जोन में बिल्डिंग बनाने पर होती है। बेईमानी वो होती है जो मीडिया की आड़ में अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए होती है। बेईमानी वो होती है जो आप अपने दुकानदार भाइयों के साथ ये नेगेटिविटी फैलाकर कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं संजीव जी, जो दोनों टीमें हमारी उधमपुर की जो इलेक्शन में खड़ी हैं वो दोनों टीमें कैपेबल हैं। दोनों टीमें जब अगर जीते, जो भी उनमें जीतेगा वो अच्छा काम करेगा, मुझे इस चीज की उम्मीद है और मुझे पूरी आशा है कि चाहे वो संजीव जी की टीम हो चाहे ब्रह्मानी जी की टीम, वो दोनों अच्छा। लेकिन संजीव जी को मेरा एक सुझाव है कि संजीव जी जिस तरह की नेगेटिविटी आपके खेमे के जरिए, जबकि टीम संजीव होनी चाहिए थी, नाम किसी और का गूंज रहा है, तो ये आपके लिए नेगेटिविटी है, प्लीज इसे दूर करें। मैं जानता हूं कि अगर कल को आप भी चुनकर आए तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। इसके अलावा एक और चीज मैं रोशनी में डालना चाहता हूं। पिछले दिनों हमारे जो म्यूनसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन हैं सरदार सुरिंदर सिंह खालसा जी, वो एक पत्रकार वार्ता करते हैं। मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज लगी, एक हर बात के लिए वो बोलते हैं शिव जी के मंदिर चलिए, पिंडी पे याद रखिए। अरे भाई ऐसा क्या हो गया, एक नॉर्मल सी इलेक्शन है। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम बढ़िया है, आपने आपके समय में बहुत बढ़िया काम किया था, तो इसे व्यापारियों पे छोड़ दीजिए ना। व्यापारी चुनेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। आप क्यों इस तरह की इस चीज को हाइप बना रहे हैं, उससे आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक 40,000 का विषय किया कि मैंने बताया रंग रोगन का किसका, उनसे 40,000 रुपया ब्रह्मानी जी से लेना है। तो ये आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। इस तरह की पर्सनल और निजी बातें जो है आप साथ में बैठ के करिए, मीडिया में इस तरह की बातें करना बहुत बुरी बात है। रही बात आपके कार्यकाल की, तो मुझे नहीं लगता कि आपके कार्यकाल में आपने कोई इतने बड़े झंडे व्यापार मंडल में गाड़े हैं। उधमपुर वैसे का वैसा था, पार्किंग वैसी की वैसी थी, किसी तरह का कोई वेयर हाउस यहाँ पे आप नहीं बनवा पाए, कुछ भी ऐसा आपने नहीं किया। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि सोशल काम खालसा जी मैं एक पर्सनली भी अच्छे इंसान है और एज सोशल वर्कर उन्होंने कोरोना काल में भी बहुत अच्छा काम किया, टीम खालसा ने अच्छा काम किया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मानी जी ने कोई काम नहीं किया। ब्रह्मानी ने भी, आप 21 के 21 वार्डों में घूमिए, ब्रह्मानी जी ने भी कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। सिर्फ ब्रह्मानी जी नहीं, उनकी पूरी टीम ने अच्छा कार्य किया है। इसलिए आप अपने काम, आपका काम अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और ने बिल्कुल कुछ काम नहीं किया है। एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि एज ए वाइस चेयरमैन, आप म्यूनसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन हैं, एज ए वाइस चेयरमैन यू आर ए अटर फेलियर। एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपैलिटी यू आर ए अटर फेलियर। आपकी लीडरशिप के बीच में उधमपुर गंदगी का ढेर बन गया, जगह जगह गंदगियों के पहाड़ लग गए और आप कुछ नहीं कर पाए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी अटेंडेंस मेरे पास व्हाट्सएप पे इनकी अटेंडेंस पिछले 30 महीने की है, मैं आप सबको फॉरवर्ड कर दूंगा। पिछले 3 महीने में आपकी कितनी अटेंडेंस है, आपने कितने मीटिंग एज ए वाइस चेयरमैन वहां अटेंड की हैं। बायलॉज कहते हैं कि अगर आप 3 मीटिंग लगातार अटेंड नहीं करते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी सदस्यता म्यूनसिपैलिटी की रद्द होनी चाहिए। आप किसी को बुरा कहने से पहले अपनी पीठ के पीछे का मैल देखें कि आपके पीठ के पीछे कितना मैल है। एज ए म्यूनसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन आपने शहर के लिए किया है, आपने कोरे वादे किए हैं, पार्किंग अभी तक आप नहीं दे पाए हैं। आपने कहा था कि 6 महीने में लिंक रोड का काम लग जाएगा चौड़ीकरण का, वो आप नहीं करवा पाए हैं। एक फुटपाथ बनाया है, उसके बीच में भी आपने खंबे लगा दिए हैं। तो इसलिए किसी को नसीहत देने से पहले आप अपने आप को देखेंगे आपने क्या किया है। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों टीमों को मेरा एक संदेश है कि आप अच्छे तरीके से प्रचार कर रहे हैं, आप अच्छी, दोनों टीमें अच्छी हैं। मैं व्यापारी भाइयों से अपील करता हूं कि प्लीज बेटरमेंट के लिए वोट कीजिए, डेवलपमेंट के लिए वोट कीजिए। किसी के बहकावे में आकर, किसी की बातों में आकर, किसी इज्म में आकर बिल्कुल वोट मत कीजिए, क्योंकि एक गलत आदमी को चुनना आपके जीवन को गलत कर सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद।